हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई के थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअल पाथवे के बारे में। ऑप्टिक नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ऑप्टिक ख्यास्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आई से नर्व इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व द्वारा विजुअल एरिया में पहुंच रहा है, उनके बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत सरल तरीके से। उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑप्टिक नर्व के बारे में। द नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट एट द रेटिना। रेटिना हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। सबसे अंदर की जो लेयर, वहाँ पे रोड्स एंड कोन्स हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। इन रोड्स एंड कोन्स के जो नर्व फाइबर्स, वही सारे नर्व फाइबर्स एक साथ मिलके एक नर्व बनेंगे एंड वो है ऑप्टिक नर्व। और वो ऑप्टिक नर्व नर्व इम्पल्सस को विजुअल एरिया में, सेरेब्रम के विजुअल एरिया में नर्व इम्पल्सस को लेके जाएंगे। वहाँ पे इन नर्व इम्पल्सस को रिसीव किया जाएगा और उसे समझा जाएगा, और उस प्रकार हमें देखने में मदद करते हैं तो ये प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज नर्व फाइबर्स कन्वर्ट्स मीन्स एक साथ ज्वाइन होके कन्वर्ट्स टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व। वो फिर क्या बनेगा? ऑप्टिक नर्व बनेगा। एंड ऑप्टिक नर्व लीव द आई एट द ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पे एक डिस्क है जिसे ऑप्टिक डिस्क कहते हैं या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और उस ब्लाइंड स्पॉट से ही ये जो ऑप्टिक नर्व है वो पीछे जाते हैं, रेटिना को छोड़ के, आई को छोड़ के पीछे जाते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ द ऑप्टिक डिस्क के वहाँ से। ओके, सो ये आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ राइट आई और ये लेफ़्ट आई है, और इसके रेटिना यहाँ पे दिखाया हुआ है। रेटिना सबसे अंदर की जो लेयर है वो रेटिना है, और रेटिना से निकलने वाले जो नर्व फाइबर्स है या नर्व है उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और वो ऑप्टिक नर्व एक जगह पे जाके क्रॉस ओवर करते हैं। राइट साइड से लेफ़्ट साइड जा रहा है, राइट से लेफ़्ट जा रहा है, और लेफ़्ट से राइट आ रहा है। तो इस प्रकार वो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उस जगह को ऑप्टिक ख्यास्मा कहते हैं। और उससे पीछे वो फिर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ के वहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट कहते हैं उसे। और वो नर्व इम्पल्सेस को ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू कहाँ ले जा रहा है? सेरेब्रम के पोस्टीरियर पार्ट में, जो विजुअल कॉर्टेक्स है या विजुअल एरिया कहते हैं, जो सेरेब्रम के विजुअल एरिया में नर्व इम्पल्सेस को लेके जाएगा, और वहाँ पे उन नर्व इम्पल्सेस को रिसीव किया जाएगा और उसको समझा जाएगा, एंड इस प्रकार देखने में वो मदद करते हैं। हम इन प्रोसेस के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक नर्व पासेस बैकवर्ड्स एंड मीडियली थ्रू द ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी से, ऑर्बिटल कैविटी इज़ द कैविटी इन विच द आई बॉल्स आर लोकेटेड। जो आई बॉल्स जिस कैविटी में है वो ऑर्बिटल कैविटी है। उस कैविटी के अंदर यहाँ पे आई बॉल है, तो इस ऑर्बिटल कैविटी के अंदर से ये जो ऑप्टिक नर्व है वो पीछे जाएगा, एंड इट पासेस थ्रू द ऑर्बिटल फोरामेन। जो इसमें यहाँ पे जो फोरामेन है उस ऑर्बिटल कैविटी में, जिसके अंदर से ये ऑप्टिक नर्व स्फिनोइड बोन के अंदर प्रवेश करेगा। स्फिनोइड बोन स्कल की बेस की एक हड्डी है। इट पासेस थ्रू द फोरामेन, ऑर्बिटल फोरामेन प्रेजेंट इन द स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन के ऑर्बिटल फोरामेन से वो ऑप्टिक नर्व पीछे जाएगा, एंड इट मीट्स द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम द अदर आई। दूसरे आई से आने वाले ऑप्टिक नर्व से मिलते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट मीट्स, यहाँ पे दिस वन मीट्स विद ऑप्टिक नर्व ऑफ अनदर आई, और इस जगह को ऑप्टिक ख्यास्मा कहते हैं। एंड फ्रॉम द अदर आई ऑप्टिक एट द ऑप्टिक ख्यास्मा। एंड अब देखते हैं ऑप्टिक ख्यास्मा क्या है। ऑप्टिक ख्यास्मा, एट द ऑप्टिक ख्यास्मा द नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम द नेसल साइड ऑफ ईच आई क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। हम देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरे रेटिना है, ये कम्प्लीटली इस रेटिना ऑफ द राइट आई, ये रेटिना ऑफ द लेफ़्ट आई है। लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। ये है कान के साइड में, वो हेड के बाहर की साइड में, उस रेटिना को टेम्पोरल रेटिना कहते हैं।
वहाँ पे जो हड्डी है टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल रेटिना है, वो बाहर के साइड की जो रेटिना को टेम्पोरल रेटिना कहते हैं। और सेंटर में हमारे नोज है, नाक है, और उस साइड की जो रेटिना है उसको नेसल रेटिना कहते हैं। या वैसे ही इस प्रकार लेफ्ट आई में भी ये नेसल रेटिना है, दिस वन नेसल रेटिना, और ये टेम्पोरल रेटिना। तो ये इसमें दोनों जो रेटिना है, दोनों पार्ट है, वो क्रॉस ओवर नहीं करता। इसमें क्रॉस ओवर करते हैं जो नेसल रेटिना। आप यहाँ पे देखिए, दिस नेसल रेटिना, ये नेसल रेटिना से आने वाले जो फाइबर्स वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर जा रहा है, लेफ़्ट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेटिना, सो ये नेसल साइड में जो रेटिना, ये इसमें से आने वाले नर्व इम्पल्सेस या नर्व फाइबर्स वो लेफ़्ट साइड से वो कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो जो नेसल साइड ऑफ द रेटिना, नेसल रेटिना है, वो दोनों इस जगह पे क्रॉस ओवर करते हैं। लेकिन जो टेम्पोरल साइड की रेटिना क्या कर रहा है, वो उसी साइड में ही आगे बढ़ रहा है। राइट साइड से वो लेफ़्ट साइड नहीं जा रहा है, लेफ़्ट साइड से वो राइट साइड नहीं जा रहा है। ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से वो लेफ़्ट साइड में ही रह रहा है, लेफ़्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर को ही नर्व सप्लाई कर रहा है, और लेफ़्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर में ही उनकी नर्व फाइबर्स जा रहा है। लेकिन ये जो नेसल रेटिना है, ये दोनों क्रॉस ओवर कर रहा है। इन दोनों के क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रहा है, इस ऑप्टिक कायस्मा में हो रहा है। ओके, राइट। द ऑप्टिक कायस्मा, द नर्व fibers of the optic nerve from the nasal side of each eye crosses over to the other side. The nerve fibers of the optic nerve from the temporal side of the retina, बाहर के साइड की जो रेटिना है, do not cross over to the other side, वो दूसरे साइड में क्रॉस ओवर नहीं करते हैं। and these nerve fibers proceed backwards on the same side, ये जो टेम्पोरल साइड की जो रेटिना है वो क्रॉस ओवर नहीं करते हैं और उसी साइड में वो पीछे जाते हैं। बोथ सेरेब्रल हेमीस्फीयर रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ईच आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर है और ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर के विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल एरिया है। और यहाँ पे इस राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये इस रेटिना, ये राइट आई की जो रेटिना है वहाँ से आने वाली इम्पल्सेस भी वहाँ पे पहुँच रहा है, और जो लेफ़्ट साइड के नेसल साइड से आने वाले जो रेटिना है वो क्रॉस ओवर करके उनकी नर्व फाइबर्स भी यहाँ पे, नर्व इम्पल्सेस भी यहाँ पहुँच रहा है। वैसे ही इस साइड में जो लेफ़्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर की विजुअल कॉर्टेक्स में कहाँ से आ रहा है, लेफ़्ट आई से तो आ ही रहा है, और राइट आई के नेसल साइड से भी नर्व इम्पल्सेस वहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार एक सेरेब्रल हेमीस्फीयर के, द राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर के विजुअल एरिया में राइट आई से और लेफ़्ट आई से दोनों आई से नर्व इम्पल्सेस पहुंच रहा है। वैसे ही लेफ़्ट में भी ऐसे ही है, लेफ़्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर में लेफ़्ट आई से भी आ रहा है और राइट आई से भी नर्व इम्पल्सेस पहुंच रहा है। तो इस प्रकार एक सेरेब्रल हेमीस्फीयर को दोनों आई से नर्व इम्पल्सेस मिल जाता है। वो किस लिए मिल रहा है, वो ऑप्टिक कायस्मा की वजह से मिल रहा है। देन नेक्स्ट है ऑप्टिक ट्रैक्ट। Optic tract are the pathways of the optic nerve which proceed backward from the optic chiasma. Optic chiasma यहाँ है, optic chiasma से जो पीछे जाने वाले इस ट्रैक्ट को इसे ऑप्टिक ट्रैक्ट कहते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट विच पास बैकवर्ड्स फ्रॉम द ऑप्टिक chiasma से जो पीछे जा रहा है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ नेसल फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना ऑफ वन आई, एक आई के नेसल फाइबर्स भी होगा और दूसरे आई के टेम्पोरल रेटिना भी होगा। अब यहाँ पे देखें, इस ऑप्टिक ट्रैक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे इस लेफ़्ट आई के जो टेम्पोरल साइड है वहाँ से आने वाले नर्व फाइबर्स तो है ही, और दूसरे आई के नेसल साइड से आने वाले जो नर्व फाइबर्स भी उसमें हैं। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट में दोनों आई के जो नर्व फाइबर्स उसमें होंगे। ओके, ऑलराइट। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ नेसल फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना ऑफ वन आई एंड द टेम्पोरल रेटिना ऑफ द अदर आई ऑल्सो। राइट।
Now that optic tract forms synapse with the lateral geniculate body of the thalamus. ये optic tract which is forming synapse means junctions या joints with the lateral geniculate body of the thalamus में जाएगा और thalamus के lateral geniculate body, ये है lateral geniculate body. तो थलामस में एक लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ हैं, तो यहाँ पे आके वो सिनाप्सेस बनाएगा, जॉइंट्स बनाएंगे, दूसरे न्यूरॉन के साथ वो अटैच होगा, जॉइंट होगा. सो इट फॉर्म सिनाप्सेस विथ द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थलामस एंड फ्रॉम देयर नर्व फाइबर्स प्रोसीड बैकवर्ड्स एज ऑप्टिक रेडिएशंस. वो पीछे जा रहा है एज ऑप्टिक रेडिएशंस. ये जो दिखाया है वो सब क्या है, ऑप्टिक रेडिएशंस है. ऑप्टिक रेडिएशंस के रूप में वो नर्व इम्पल्सेस को जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, थलामस की लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के विजुअल कॉर्टेक्स और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के विजुअल कॉर्टेक्स में, विजुअल एरियाज में नर्व इम्पल्सेस को ले जाते हैं. Okay, these optic radiations will carry impulses to the visual area in the occipital lobe of the cerebrum. Cerebrum के occipital lobe में नर्व इम्पल्सेस को ये जो ऑप्टिक रेडिएशंस कैरी करेगा एंड ये कैरी करके कहाँ ले जाएगा, ये विजुअल एरियाज पे ले जाएगा. सम अदर नर्व फाइबर्स, इनके अलावा कुछ और नर्व फाइबर्स है ओरिजिनेटिंग एट द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में ओरिजिनेट करने वाले कुछ और नर्व फाइबर्स है जो कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द आई टू द सेरेबेलम. तो इसी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से वो कुछ नर्व फाइबर्स है वो सेरेबेलम में नर्व इम्पल्सेस को ले जाएगा. और टुगेदर विद इम्पल्सेस फ्रॉम द ईयर, कान से भी इम्पल्सेस सेरेबेलम में पहुंचते हैं. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस में. और यहाँ पे आई से भी, आई के कुछ इम्पल्सेस है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से कहाँ पहुँचेगा, सेरेबेलम में पहुँचेगा. सेरेबेलम ब्रेन का एक पार्ट है, तो वहाँ पे आई से पहुँचेंगे नर्व इम्पल्सेस, कान से पहुँचेंगे नर्व इम्पल्सेस, और जॉइंट से पहुँचेंगे नर्व इम्पल्सेस, और मसल से भी पहुँचेंगे नर्व इम्पल्सेस. ये सब फ्रॉम द टुगेदर विद इम्पल्सेस फ्रॉम द ईयर, इम्पल्स फ्रॉम द आई एंड प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर्स ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स. मसल्स एंड जॉइंट्स के प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर्स से आने वाली इम्पल्सेस वो सब किस में मदद करेंगे, बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करने में मदद करेंगे. बॉडी के बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करने में सेरेबेलम मदद करते हैं. और सेरेबेलम को इम्पल्सेस, ये जो मैसेजेस वो कहाँ से मिलेगा, ये एक तो कान से मिलता है और आई से और जॉइंट से और मसल से. इन सभी जगहों से आने वाली इम्पल्सेस को कोऑर्डिनेट करके वो बैलेंस मेंटेन करते हैं. तो यहाँ पे आई से भी कुछ इम्पल्सेस पहुँचते हैं वहाँ पे. अब फिजियोलॉजी ऑफ साइट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. Okay, thanks for watching. Please do subscribe, like and share. Thank you very much.